हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एल्डिहाइड और कीटोन। हम स्टडी कर रहे थे इससे पिछले टॉपिक में, हमने केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात की थी। एल्डिहाइड एंड कीटोन के केमिकल रिएक्शंस के बारे में हमने बात की और उसी में हम आगे स्टडी करते हैं डियर स्टूडेंट्स। वो हमारी जो मेथड बच गई थी उसमें वो थी कैनिजारो रिएक्शन। कैनिजारो रिएक्शंस की स्टडी हम करते हैं। कैनिजारो रिएक्शन, इस रिएक्शन को हम स्टडी करते हैं। नेम रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डियर स्टूडेंट्स आपके लिए। तो कैनिजारो रिएक्शन में हम पढ़ेंगे, इसमें कंडीशंस रहेगी। कंडीशन हम फर्स्ट इसमें पढ़ेंगे, अल्फा हाइड्रोजन इनमें एब्सेंट रहेगा। अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट रहेगा। क्या रहेगा? अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट जिन एल्डिहाइड्स में एंड कीटोन्स में होता है वो रिएक्शन कौन से देते हैं? कैनिजारोस रिएक्शन वो देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसमें HCHO जो होता है फॉर्मल्डिहाइड एंड C6H5CHO होता है एंड HCHO 2HCHO पॉजिटिव NaOH के साथ रिएक्शन कर देते हैं 2HCHO फॉर्मल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स की। एंड CH3 C6H5CHO बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल की रिएक्शन भी हम NaOH के साथ में कर देते हैं डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शंस जो होती है वो भी हम स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें हमने लिया अल्फा हाइड्रोजन जिसमें एब्सेंट हैं वो हम लेते हैं NaOH के साथ रिएक्शन करते हैं। तो इसमें जो प्रोडक्ट बनेगा डियर स्टूडेंट्स वो बन जाएगा CH3OH एंड HCWNA। HCWNA बन जाता है सोडियम फॉर्मेट और CH3OH। इसमें जो सेकेंड मॉलिक्यूल लिया गया है उसमें C6H5CH2OH बेंजिल एल्कोहल एंड C6H5CWNA मीन एसिड एंड एल्कोहल बनता है। क्या बनता है? एसिड एंड एल्कोहल। तो एल्कोहल बन गया एंड इसमें क्या बन गया है? एसिड। ठीक है, सोडियम के साल्ट का निर्माण हो जाता है, सोडियम साल्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। व्हेन फॉर्मल्डिहाइड ब्रेक विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सेम मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड, सो रिएक्शन नेम इज कैनिजारोस रिएक्शन एंड डिफरेंट एल्डिहाइड्स react with sodium hydroxide, so name reaction is known as cross Cannizaro's reaction. So dear friends, formaldehyde react with sodium hydroxide and alcohol and sodium salt to be formed in this reaction known as Cannizaro's reaction. So Cannizzaro reaction completed and cross Cannizzaro reaction. Cross Cannizzaro रिएक्शन। सो डियर स्टूडेंट्स, अब हम आगे बात करते हैं क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की। तो क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन में हम लेते हैं C6H5CHO पॉजिटिव HCHO एंड रिएक्शन completed in the presence of basic medium. Two different types of aldehyde uses. In this aldehyde alpha hydrogen absent. So dear students, this reaction completed in the presence of basic medium. Basic medium में ये reaction complete होती है and one form alcohol and other form salt. So dear students, इसमें हम देखेंगे C6H5CHO, इसमें जो C6H5 ग्रुप है ये नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। कौन सा है? इंडक्टिव इफेक्ट, नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है। इस वजह से इसका जो बनेगा वो बनेगा साल्ट। जो नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट डालता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, एक्टिव होता है, वो क्या दर्शाता है? मोर एक्टिव जो भी कंपाउंड है, मोर एक्टिव कंपाउंड फॉर्म साल्ट एंड लेस एक्टिव कंपाउंड फॉर्म एसिड फॉर्म एल्कोहल। सो डियर स्टूडेंट्स, मोर एक्टिव कंपाउंड जो होता है वो साल्ट का फॉर्मेशन करता है। तो ये साल्ट का फॉर्मेशन करेगा एंड प्रोडक्ट टू बी फॉर्म्ड C6H5CWNA सोडियम benzoate to be formed and other product is CH3OH methanol. So cross Cannizzaro reaction completed. More active compound from salt and
लेस एक्टिव कंपाउंड फॉर्म एल्कोहल। जो ज़्यादा एक्टिव होता है वो क्या बनाता है, साल्ट बनाता है, और जो लेस एक्टिव होता है वो एल्कोहल का फॉर्मेशन करता है। ठीक है, ये हमने बात की है कैनिजारो एंड क्रॉस कैनिजारो रिएक्शन की। आगे हम स्टडी करते हैं स्टूडेंट्स टीसेंको रिएक्शन। टीसेंको रिएक्शन, अदर नेम रिएक्शन नोन एज Tis-and-Coase reaction. Dear students, two molecules of acetaldehyde used and this reaction completed in the presence of aluminum ethoxide in the presence of aluminum ethoxide and oxidized aldehyde and product to be formed, dear students, CH3CH2H alcohol and carboxylic acid. So dear students, aldehyde oxidized in the presence of aluminum ethoxide and alcohol and carboxylic acid to be formed in this reaction. Then alcohol and carboxylic acid react each other and product to be formed. Water molecule removed in this reaction and product to be formed CH3 CH2 CW CH3. Methyl propanoate to be formed in this reaction. Methyl propanoate to be formed in this reaction. Ester to be formed in this reaction. So dear students, aldehyde oxidized in the presence of aluminum ethoxide and product to be formed alcohol and carboxylic acid. Then alcohol and carboxylic acid react each other and dehydration reaction completed and product to be formed methyl propanoate ester to be formed. टीसेंको रिएक्शन completed. So dear students, यहाँ पर हम स्टडी कर चुके हैं एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक जो है उसके लिए केमिकल रिएक्शंस, फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड प्रिपरेशन मेथड्स. Preparation methods of aldehyde, preparation methods of ketone and physical properties of aldehyde and ketone and chemical reactions of aldehyde and ketone कंप्लीट हो चुके हैं. यूजेस जो टॉपिक हैं वो आप स्टडी करोगे डियर स्टूडेंट्स. तो पीडीएफ आपको सेंड कर रखा है, उस पीडीएफ से आप यूजेस जो हैं इसके देखोगे, एल्डिहाइड एंड कीटोन के क्या क्या यूजेस हैं, कैसे यूज़ हम इनको कर सकते हैं, यूजेस देखोगे. नेक्स्ट हम वीडियो हम स्टार्ट करते हैं. आगे जो है हम इसमें पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स वो है हमारे लिए कार्बोक्सिलिक एसिड. एल्डिहाइड एंड कीटोन हम कंप्लीट कर चुके हैं. आगे हम पढ़ेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड. कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में हम बात करेंगे. कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में स्टडी करेंगे. तो कार्बोक्सिलिक एसिड में डियर स्टूडेंट्स हम सबसे पहले बात करेंगे टाइप्स की, क्लासिफिकेशन की. क्लासिफिकेशन में हम देखेंगे ये तीन प्रकार के होते हैं. मोनो होते हैं एंड डाई कार्बोक्सिलिक एसिड होते हैं एंड ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड ये होते हैं. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड मीन जिसमें सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है, सिंगल कार्बोक्सिलिक एसिड ऐड होता है. डाई का मतलब जिसमें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप जो होते हैं वो ऐड होते हैं. और जो ट्राई होता है उसका मतलब होता है कि 3 कार्बोक्सिलिक ग्रुप हैं वो इसमें ऐड होते हैं. 1 2 3 ऐड होते हैं. इस प्रकार से नंबर फर्स्ट जो मोनो लिया गया है उसका नाम है मेथेनोइक एसिड. क्या नाम है? मेथेनोइक एसिड. मोनो कार्बोक्सिलिक एसिड भी इसको हम कहते हैं. इसके बाद जो सेकंड लिया गया वो डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है, बिकॉज इसमें कितने हैं? 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड है. फिर ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड हैं जिसको हम 1 2 3 प्रोपेन ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड भी कहते हैं. ठीक है, ये ट्राई हैं जिसमें कि कितने ग्रुप ऐड हैं? 3 COOH ग्रुप ऐड है. ठीक है, मतलब सबसे पहले हम लिए हैं CH3COOH 1 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड, सो कॉल्ड मोनो, एंड 2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप ऐड देन कॉल्ड dry carboxylic acid and 3 carboxylic group add then called tricarboxylic acid. So dear students, आगे हम स्टडी करेंगे nomenclature methods of nomenclature methods of carboxylic acid. aldehyde and ketone हम इसमें कंप्लीट कर चुके हैं. nomenclature methods
नोमेनकल्चर। नोमेनकल्चर नामकरण हम पढ़ेंगे, तो नोमेनकल्चर में डियर स्टूडेंट्स हम पढ़ेंगे सिंपल नेम, फॉर्मूला, सिंपल नेम एंड IUPAC नेम, ये हमें स्टडी करनी है। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करें नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल की, HCWH एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। नंबर सेकंड हम बात करेंगे CH3CWH की। नंबर थर्ड हम बात करेंगे CH3CH2CWH की। नंबर फोर्थ हम बात करेंगे CH3CH2CH2CWH की। इसके बाद नंबर 5 पे हम बात करेंगे CH3CH2CH2CWH एग्जाम्पल की। नंबर 6 पे हम बात करेंगे CH3CHBr, CH3CWH। इस प्रकार से टोटल 6 एग्जाम्पल लिए हमने। कितने एग्जाम्पल लिए हैं? टोटल 6 एग्जाम्पल लिए हैं। नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल में आपको करना है, देखिए डियर स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट एग्जाम्पल है HCWH। HCWH है। नंबर फर्स्ट कार्बन को हम फोम कहते हैं। क्या कहते हैं? फोम। सेकेंड कार्बन हो तो एसिड कहते हैं। थर्ड कार्बन हो तो कितने कहते हैं? प्रोपियोन कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, कार्बन नंबर C1, C2, C3, C4 एंड C5 तक हम लिखते हैं। सिंपल नेम अगर इनका लिखें, सिंपल नेम लिखें तो इसको कहते हैं फॉर्म, इसको हम कहते हैं एसिड, इसको हम कहते हैं प्रोपियोन एंड C4 को कहते हैं ब्यूटील, C5 को कहते हैं वेलेर। ठीक है, इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो आप देखोगे C1 मीन फॉर्म है तो इसका नाम क्या हो जाएगा? फॉर्मिक एसिड। लास्ट में आपको इक एसिड और ऐड कर देना है। ठीक है, HCWH है, फॉर्म इक एसिड, इक मतलब इक और ऐड कर देना आपको, तो फॉर्मिक एसिड। ठीक है, फॉर्म इक एसिड एंड 2 कार्बन मीन एसिड नॉन एज एसिटिक एसिड। 3 कार्बन मीन प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपियोन मीन 3 कार्बन एंड इक एसिड, प्रोपियोनिक एसिड। 4 कार्बन मीन ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड, ब्यूटेरिक एसिड। 5 कार्बन मीन वेलेरिक एसिड, वेलेरिक एसिड। 5 कार्बन मीन वेलेरिक एसिड। 6 कार्बन मीन 6 कार्बन मीन no simple name, 6 carbon, no simple name because 2 substituent add 1 methyl and 1 bromine. IUPAC name of example number 6 is 2-bromo, 3-methyl, ब्यूटेनोइक एसिड। टू ब्रोमो 3-methyl ब्यूटेनोइक एसिड। 1 कार्बन मीन मैथेनोइक एसिड, मैथेनोइक एसिड। 2 कार्बन मीन एथेनोइक एसिड, एथेनोइक एसिड। 3 कार्बन मीन प्रोपेनोइक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। 4 कार्बन मीन ब्यूटेरिक एसिड, 5 कार्बन मीन 4 कार्बन मीन ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। 5 कार्बन मीन पेंटेनोइक एसिड, ओइक एसिड, बिकॉज suffix of carboxylic group is oic acid and alkane positive oic acid formula of IUPAC name. So dear friends, carboxylic acid IUPAC nomenclature formula is alkane positive oic acid. So 1 carbon present, then IUPAC name is methanoic acid because 1 carbon called
methane and oic acid suffix of carboxylic group and nomenclature name is methanoic acid. And CH3COOH2 carbon present, then ethanoic acid nomenclature because suffix is oic acid. Number 3 carbon present, then name is propanoic acid. 4 carbon present, then name is butanoic acid. And 5 carbon present, then name is pentanoic acid. 2 suffix present, then name is 2-bromo, 3-methyl and butanoic acid. Bromo first called because alphabetical order follows. ब्रोमो मीन B एंड मैथिल मीन M, जिसमें हम देखते हैं ब्रोमो में क्या आ जाता है, B पहले आ जाता है और जो मैथिल है उसमें क्या आ जाता है, M उसमें पहले आ जाता है डियर स्टूडेंट्स। तो इसके बाद हम आगे स्टडी करेंगे, इसके बाद हम आगे इसमें बात करेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट हमारे लिए इसमें रहेगा 6 एग्जाम्पल हम इसके सोल्व आउट कर चुके हैं। इसके बाद आगे एग्जाम्पल सोल्व करते हैं प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल नंबर हमारे लिए 7 रहेगा, 7 नंबर का एग्जाम्पल हम इसमें पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 पढ़ेंगे। एग्जाम्पल नंबर 7 रहेगा प्यारे बच्चों। 7 नंबर का एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे इसमें। CH2COOH CH2COOH। एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ेंगे CH2COOH CHCOOH एंड CH2COOH। सो डियर स्टूडेंट्स, 2 एग्जाम्पल ये लिखे हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 हम पढ़ेंगे COOH एंड COOH। ये एग्जाम्पल लिखे हमने 7, 8, 9 और इनमें देखेंगे कि इसका सिंपल नेम क्या होता है। सिंपल नेम है एथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। क्या नाम है? एथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एथिलीन डाइकार्बोक्सिलिक एसिड। एग्जाम्पल नंबर 8 का जो सिंपल नेम है वो है प्रोपिलीन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपिलीन ट्राइकार्बोक्सिलिक एसिड इसका नाम है। इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 9 ऑक्सैलिक एसिड। नेम इज ऑक्सैलिक एसिड, simple name. So dear students, IPAC nomenclature of these compounds, number 7 compound IPAC nomenclature is total 4 carbon present, then number first position and number 4 position 2 carboxylic group add. So 2 carboxylic group add, then oic acid suffix and total 4 carbon present mean butane. Butane position number 1 and 4 dioic acid. Dioic acid. And example number 8. Example number 8. Total 3 carboxylic group present. Total 3 carboxylic group present. Number first carboxylic group, number second carboxylic group, and number third carboxylic group. Total 3rd carboxylic group present. Then dear students, यदि 2 से एक्सेस क्वांटिटी में, यदि 2 से ज़्यादा अगर कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट हो तो हम ये जो सफिक्स यूज़ कर रहे हैं ओइक एसिड, ये यूज़ नहीं करेंगे। बिकॉज कार्बोक्सिलिक ग्रुप जो यहाँ पे हम ले रहे हैं, ये जो फंक्शनल ग्रुप हैं ये इसमें ऐड नहीं होगा, हमारे चेन के अंदर ऐड नहीं होगा, क्योंकि हम इसमें से अगर ऐड भी करें तो 1 2 3 4 एंड 5 टोटल 5 कार्बन चेन आ रही है। किसी भी चेन के अंदर हमारे पास टोटल 3 के 3 जो फंक्शनल ग्रुप है COOH ग्रुप, ये ऐड नहीं हो पाएंगे। इस वजह से हमें इनको ओइक जो सफिक्स है ये इसमें हम नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, ओइक सफिक्स नहीं लगेगा, डायरेक्ट हम क्या बोलेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड, और ये चेन के अंदर शामिल नहीं होंगे और हमारी चेन हो जाएगी इसके अंदर 1 2 3, ये 3 कार्बन की चेन हम इसमें लेंगे। सो नेम इज एग्जाम्पल नंबर 8, नेम इज प्रोपेन 1 2 3
ट्राई कार्बोक्सिलिक acid, propane 1 to 3 tricarboxylic acid. This example is most important. So dear students, ये एग्जाम्पल आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप प्लान करोगे। 2 से एक्सेस क्वांटिटी में यदि क्या हो, फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट हो, देन हम सफिक्स यूज़ नहीं करेंगे एंड नेम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज़ करेंगे डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 9, IPSC nomenclature 2 carbon present, then ethane positive oic acid, name is ethane 1,2 dioic acid, ethane 1,2 dioic acid, 1,2 diethanoic acid. So dear students, example number 9 IPSC nomenclature complete, and other example of carboxylic acid. सो डियर स्टूडेंट्स, अदर एग्जाम्पल सोल्व करते हैं। 9 एग्जाम्पल हमने सोल्व कर लिए हैं इसके, और एग्जाम्पल नंबर 10 को यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 इज CH2 COOH एंड CH2 COOH. एग्जाम्पल नंबर 11 इज CH2 COOH एंड CH2 COOH. एग्जाम्पल नंबर 12 इज CH2 CH2COOH CH2COOH. Example number 13 is CH2 CH2COOH and CH2COOH. So dear friends, example number 10, 11, 12 and 13 complete. Simple name of this compound, example number 10 compound is malonic acid. Name is malonic acid. Malonic acid, simple name is, and total 4 carbon present. Main simple name is succinic acid. Succinic acid. And then total 5 carbon present, name is glutaric acid. Example number 13 name is adipic acid. So example number 10 name is malonic acid. Example number 11 name is succinic acid. Example number 12 name is glutaric acid. Example number 13 name is adipic acid. IPSC name is 1, 2, 3, total 3 carbon present, 1, 2, 3 and 4, 1, 2, 3, 4 and 5, 1, 2, 3, 4 and 5, 6 total. Chain selected, 3 carbon chain present, then name is propane 1,2,1,3 dioic acid, 1 position and 3rd position add COOH group, then IPSC nomenclature is propane 1,3 dioic acid. And other example number 11 name is butane 1,4 dioic acid. Butane 1,4 dioic acid. Example number 12 name is pentane 1,5 dioic acid. Pentane 1,5 dioic acid. Example number 13 name is hexane 1,6 dioic acid. Hexane 1,6 dioic acid. सो डियर स्टूडेंट्स, हमने देखा है एग्जाम्पल नंबर 10 का नाम है मेलोनिक एसिड, एग्जाम्पल नंबर 11 सक्सिनिक एसिड, एग्जाम्पल नंबर 12 है ग्लूटारिक एसिड एंड एग्जाम्पल नंबर 13 एडिपिक एसिड. And IPSC nomenclature of these compounds name is propane 1,3 dioic acid, butane 1,4 dioic acid, pentane 1,5 dioic acid and hexane 1,6
डायोइक एसिड। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमने आज बात की है आईयूपीएसी नोमेनकल्चर एंड सिंपल नोमेनकल्चर की। एंड इसके लिए एक ट्रिक आपको फॉलो करनी है जो हमने इसके लिए बताई है। ये जो एग्जाम्पल हमने लिए हैं 10, 11, 12 एंड 13, और एक एग्जाम्पल और आपको बताता हूँ मैं, जो एग्जाम्पल नंबर 9 आपको कराया था CWH एंड CWH। इन सभी के लिए आईयूपीएसी नोमेनकल्चर या इनको लर्न करने के लिए ये एग्ज़ाम के अंदर पूछे जा सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स ये हैं डियर स्टूडेंट्स। और इनको आपको लर्न कैसे करना है, इसकी एक ट्रिक आपको बता रहा हूँ मैं, वो ट्रिक आपको फॉलो करनी है। देखिए, ऑक्जेलिक एसिड नेम, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड मीन O, मैलोनिक एसिड मीन M, सक्सिनिक एसिड मीन S, glutaric acid mean G and adipic acid mean A. Mean total name is Om Saga. Total name dear students आप देखोगे Om Saga, आपको टोटल नेम क्या लिखना है, OMSGA, Om Saga। ये आपको क्या करना है, लर्न करना है। लर्निंग मेथड आपके लिए क्या रहेगी, ऑक्जेलिक एसिड, मैलोनिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, ग्लूटारिक एसिड एंड एडिपिक एसिड, कार्बन नंबर 2, 3, 4, 5 एंड 6। लर्निंग मेथड ओम सगा, OMSGA। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस प्रकार से हम ये जो है लर्न करते हैं डाई कार्बोक्सिलिक एसिड्स को। आपको ये टॉपिक जो है उम्मीद करता हूँ अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। और कोई भी डाउट है तो आप हमसे जुड़े रहिए कंटिन्यू, और पूछते रहिए क्वेश्चंस। अपने ग्रुप में आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो और स्टडी आप कंटिन्यू करते रहिए। और उम्मीद है कि जल्द से जल्द आपकी स्कूलें ओपन हो जाएगी और आप अच्छी तरीके से स्टडी कर पाओगे। जितने दिन आप घर पर रहो, आपको इस महामारी का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन आपको जो स्टडी है वो भी आपको कंटिन्यूअस जारी रखनी है। ओके, थैंक यू वेरी मच डियर स्टूडेंट्स।